जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसा कि आप जानते हो एक जैकपॉट प्रश्न भी होता है हमारे पास। जी सर। और अगर आप अनुमति देंगे तो हम उसे पेश करेंगे। अगर आप खेलना चाहें तो इतना आप ध्यान रखिएगा, सही उत्तर आपको दे सकते हैं 3 लाख रुपए जैकपॉट प्रश्न, क्योंकि पिछली बार जब हम ये खेले तो जिन्होंने जैकपॉट खेला वो उन्होंने गलत उत्तर दिया, तो वो कैरी ओवर हो गया है इधर। अच्छा जी। तो अब जो जैकपॉट प्रश्न है उसका मूल्य हो गया है 3 लाख रुपए। जी सर। कुल मिलाकर के आपने अगर जैकपॉट प्रश्न का सही उत्तर दिया तो आज आप 4 लाख रुपए जीत सकते हैं। जी सर। अब आपको ये बताना आप खेलना चाहेंगे या नहीं, क्योंकि एक छोटी सी बात और है। जी सर बताइए। जैकपॉट प्रश्न खेला और उत्तर हो गया गलत तो ये जो 1 लाख जीता ये भी चला जाएगा आपके हाथों से। सर कोई बात नहीं, अगर जैकपॉट चला जाएगा कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपसे बात करके मैंने कहा जैकपॉट में पहले ही जीत चुका हूँ और वैसे मैं जैकपॉट खेलना चाहूंगा सर। ओके, आपका जैकपॉट प्रश्न ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। इनमें से क्या निशानेबाजी की एक प्रतिस्पर्धा नहीं है? और आपके ऑप्शन है ये A स्टीप, B क्लैप, C डबल क्लैप या D रिकर्व। सर मैं ऑप्शन दोबारा सुनना चाहूंगा। A स्टीप, B क्लैप, C डबल क्लैप या D रिकर्व। सर डी रिकर्व। श्योर सर। पहले लगाने लायक। जी सर। ओके, प्लीज लॉक D रिकर्व कंप्यूटर जी। सही उत्तर आपका। जी सर, थैंक यू। लेकिन सिंह जी बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कि आप जीत गए हैं 4 लाख रुपए। ताली बजाएं लोकेश सिंह जी के लिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी दर्शकों के लिए घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता का अगला सवाल पेश करने जा रहा हूँ। और सवाल है ये, फिल्म दीवार व कुली के मुख्य नायक के मिलने पर कौन सा नंबर होता है? और आपके ऑप्शन है ये A 786, B 420, C 1947 या D 9211। इस सवाल के लिए हमारे टेलीफोन लाइन्स के लिए है कल रात 8:30 बजे तक। जल्दी कीजिए, हो सकता है आप घर बैठे बैठे 1 लाख रुपए जीत जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया है आपका मन चाहा पड़ाव, ये है 7वां प्रश्न। इसे पार कर जाइए फिर सुई शांत हो जाएंगी और आपके पास समय ही समय होगा और फिर निश्चित रूप से आप 3,20,000 यहाँ से अवश्य ले जाएंगे। जी सर, तैयार हो जाइए अंशुल। जी सर। 2 लाख लाइन अब आपकी चली गई है, एक्सपर्ट एडवाइस और डबल डे। जी सर। केवल 2 बची हैं, ऑडियंस पोल और फोन अ फ्रेंड। 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा इनमें से किस राज्य के राज्यपाल नहीं रहे? और ऑप्शन ये रहे A आंध्र प्रदेश, B पंजाब, C महाराष्ट्र, D मध्य प्रदेश। यदि मध्य प्रदेश के तो D मध्य प्रदेश फाइनल उत्तर आपका? यस सर। लॉक कर दिया जाए? यस सर। कैमरे जी, D मध्य प्रदेश पे ताला लगाया जाए। शंकर दयाल शर्मा जी की पैदाइश और जहां पर वो रहे और उसकी कुछ जानकारी है आपको? जी सर, वो मध्य प्रदेश मतलब मध्य भारत में ही थे। मुझे उतना तो नहीं पता, लेकिन मेरे मतलब जहाँ मेरी मम्मी जहाँ से हैं जिस एरिया में, सर उसी एरिया के वो नेता रहे हैं। ये मुझे उतना पता है, ज़्यादा नहीं पता मुझे। पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा इनमें से किस राज्य की राज्यपाल नहीं रहे? नॉट वेयर ही वॉज चीफ मिनिस्टर, वेयर ही वॉज नॉट ए गवर्नर। यस, तो मध्य प्रदेश में मुझे लगता है चीफ मिनिस्टर थे, इसलिए गवर्नर नहीं थे सर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के वो चीफ मिनिस्टर भी नहीं थे।
क्या लग रहा है आपको माता जी? He was never governor of Madhya Pradesh. He was minister in Madhya Pradesh. Madhya Pradesh is the right answer. Well played. और चेक आ गया आपके नाम 3,20,000 रुपए। आपका मन चाहा पड़ाओ 3,20,000 रुपए। याद अपने पास रखिए। धन्यवाद। मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। बाबू जी को मालूम था। काफी दिमाग आपका टटोला गया इन पिछले 2-3 प्रश्नों में। चलिए उम्मीद करते हैं कि आगे वाले जितने प्रश्न हैं उसमें आपको इतना कष्ट ना हो। जी सर। 2 लाइफलाइन आपकी अब बची हुई हैं। ऑडियंस पोल, फोन ऑफ फ्रेंड 2 चली गई हैं। जी सर। और आपके पास समय ही समय है। सुई मुई जी शांत हो जाएंगी। सोचने का वक्त आपको ज्यादा मिलेगा। जी सर। 8वां प्रश्न अब आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये दे सकता है आपको 6,40,000 रुपए। रेडी अंशुल? जी सर। 8वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से व्यक्ति ने नोबेल पुरस्कार और ऑस्कर दोनों पुरस्कार जीते हैं? और आपके ऑप्शन है ये: ए कार्ल एस बक, बी अर्नेस्ट हेमिंगवे, सी जॉर्ज बर्नेट शॉ और डी टी.एस. एलियट। समय की कोई पाबंदी नहीं। इत्मीनान से बहुत सोच समझ कर जवाब दीजिए। आप लीस्ट रिस्क पे हैं। ईश्वर न करे आपका उत्तर अगर गलत हो गया तो भी आप आज यहां से 3,20,000 अवश्य करें। मैं लिटरेचर उतना क्लासिकल तो ऐसा मतलब मैं नॉर्मली पढ़ता नहीं हूँ सर, तो इसका आइडिया मुझे नहीं है। मूवीज के बारे में होगा। मूवीज के बारे में है लेकिन मिला हुआ है जी। वहीं तो थोड़ा सा लिंक में तो सर मैं एग्जैक्टली इस समय याद नहीं कर पा रहा कि कौन सी मूवी इनके नाम पे आई। 2 लाइफलाइन है आपके पास। जी सर, कोशिश करते हैं। एक फोन फ्रेंड है और इस फोन कृपया ध्यान दीजिए। तारीख 31 अक्टूबर 2012। जगह दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। सरकार द्वारा लागू कानून के अनुसार 31 अक्टूबर 2012 से डिजिटाइजेशन अनिवार्य होगा। उपभोक्ता जल्द ही अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और सेट टॉप बॉक्स लगवाएं। सेट टॉप बॉक्स लगवाएं या टीवी भूल जाएं। फोन फ्रेंड करना चाहें? यस सर। चलो जी, अंशुल अपनी दूसरी लाइफलाइन, एक और लाइफलाइन फोन फ्रेंड का इस्तेमाल करेंगे। इसे अंकित किया जाए। और आपने 3 नाम दिए थे अंशुल जिनसे आप बात करना चाह रहे थे सर, और वो 3 नाम है ये: अंकुर जैन, ये हैदराबाद से है, प्रेम शंकर पांडे, ये भी हैदराबाद से, और विकास मिश्रा, ये कोलकाता से। जी सर। किससे बात करना चाहेंगे? अंकुर से बात करना चाहूँगा। आप बात करना चाहेंगे अंकुर से। कबीर जी, अंकुर जैन, हैदराबाद, फोन लगाया जाए। देखिए इनके पास इस प्रश्न का सही उत्तर है या नहीं। हेलो। अंकुर जैन जी। यस जी, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। अरे सर इट्स एन ऑनर टू टॉक टू यू सर। जी, बड़ी कृपा है आपकी और धन्यवाद। अंकुर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं और आपके मित्र अंशुल मिश्रा मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान है। अरे सर, ओके सर। और ये एक जगह आकर के फंस गए हैं, आपकी मदद मांग रहे हैं। ओके सर। 3,20,000 रुपए इन्होंने जीत लिए। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। और अगर आपने इनकी मदद कर दी तो ये 6,40,000 जीत जाएंगे। ओके। अभी उनकी आवाज आप सुनेंगे। वो एक प्रश्न पढ़ेंगे और उसके 4 ऑप्शन है, A, B, C, D। आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है।
ओके, इसके लिए आपको मिलेगा केवल 30 सेकंड, और ध्यान रहे कि वो 30 सेकंड बहुत जल्दी निकल जाते हैं। अगली आवाज अंशुल मिश्रा की। अंशुल, आपका समय शुरू होता है अब। किस राइटर ने नोबेल और ऑस्कर दोनों जीते हैं? विच राइटर हैज वन बोथ नोबेल एंड ऑस्कर? ए पर नोबेल एंड ऑस्कर बोथ। पॉल एच बक, अर्नेस्ट हेमिंगवे, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, टी.एस. एलियट। पॉल एच बक, अर्नेस्ट हेमिंगवे, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, टी.एस. एलियट। Bernard Shaw. Okay. Thanks. Yes. बर्नार्ड शॉ पे लॉक करिए। कपूर जी, सी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ पे ताला लगाया जाए। George Bernard Shaw is the right answer. 1,640,000. एक और चेक आ गया आपके नाम अंशुल। ₹6,40,000। इसे मैं यहाँ रख रहा हूँ। जी सर। हमने सुना कि आपको जोक्स वगैरह सुनाने का बहुत शौक है, लेकिन सर अभी याद नहीं आ रहा था। चलिए, आपको क्षमा करते हैं हम और आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर। जी सर। अब आपके पास केवल एक लाइफलाइन बची है ऑडियंस पोल की। जी सर। 12,50,000 रुपए। 9वां प्रश्न अंशुल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस अभियान के तहत नील आर्मस्ट्रांग पहली बार अंतरिक्ष में गए थे? और आपके ऑप्शन है ये: ए अपोलो 11, बी जेमिनी 8, सी अपोलो 8 और इज डी रेंजर 8। सर अपोलो 11 तो नहीं है। इनफैक्ट जेमिनी 8, रेंजर 8 एंड अपोलो 8। इस अभियान के तहत नील आर्मस्ट्रांग पहली बार अंतरिक्ष में गए। आप 6,40,000 जीत गए। सही उत्तर आपको देंगे 12,50,000। गलत? नीचे जाएंगे आपको 3,30,000। किसी भी समय आप कुछ कर सकते हैं। आप 6,40,000 जीत गए। ऑडियंस पोल करते हैं। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे? ओके। ऑडियंस अपने अपने वोटिंग मीटर्स हाथ में लीजिए। आपकी बारी आ गई है जरूर, और आपका समय शुरू होता है अब। ए को 25, बी को 26, सी को 27, डी को 22। चारों क्या लगता है आपको एक्चुअली इससे कुछ अनुमान? तो अपोलो तो जेमिनी 8 में कंफ्यूजन में हूँ। अपोलो 11 नहीं। अपोलो सीरीज के बाद इन्होंने जाना बंद कर दिया था कुछ दिनों के लिए। कुछ दुर्घटना हो गई थी जिससे वो नहीं कर पाए। और अपोलो सीरीज कंफ्यूजन है सर, बराबर कंफ्यूजन है, लेकिन मैं अटेम्प्ट करना चाहता हूँ। श्योर होना चाहिए अंशुल, आप 6,40,000 जीत रहे हैं। गलत उत्तर आपको नीचे ले आएंगे 3,20 में। सही 12,50,000 रुपए।
अपोलो 8 को तरक्की अपोलो 8 एब्सोल्युटली श्योर। सर अपोलो 13 जो था उस पर बंद हुआ था और अपोलो 13 कुल मिला के इन्होंने 12 या 14 लोग गए थे, हर एक में 203 जाते थे, 8, 9, 10, 11। आई होप सो, आई होप करना चाहेंगे आप? सी अपोलो 8। ऑलराइट, एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट अंशुल, लॉक करने जा रहा हूं मैं इसे। सर अभी भगवान के भरोसे है सर, आपके कबीर जी स्क्रीन अपोलो 8 पे ताला लगाया जाए। Anshul, Apollo 8 is the wrong answer. The right answer is Gemini 8. March 1966 में with his fellow astronaut David Scott, Armstrong performed the first docking in space. With an Agena target satellite in 1969, he became the first person to walk the moon, जैसा कि आप चांद सोच रहा था, जबकि वो स्पेस में जाने का था, चांद को उतरने का नहीं था। और जब अभी खबर आई थी कि नील आर्मस्ट्रांग का देहांत हो गया है, तो बड़ी चर्चा हुई थी कि ये किस विमान पे गए थे और सारा कुछ, शायद आपके ध्यान में नहीं आया। बहुत लग अंशुल, लेकिन आप 3,20,000 जीतते हैं। जी सर। और इसके लिए हम आपको एक बार फिर धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, तालियां अंशुल मिश्रा के लिए। 3,20,000 रुपए। बहुत बहुत अंशुल। अंशुल मिश्रा भोपाल मध्य प्रदेश से 3,20,000 रुपए जीत करके गए। बहुत ही अच्छा खेल रहा, उतार चढ़ाव होता रहा, कुछ सोच विचार चला, एक बार कुछ सोचा फिर उसका जवाब फिर बदला, लेकिन बहुत ही उम्दा खेले। अंत में 3,20,000 रुपए जीत करके गए। अब समय आ गया गेम को आगे बढ़ाने का। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे हम अपने बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ, और बाकी कंटेस्टेंट्स मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न है ये आपके सामने। दिए गए शब्दों को इस क्रम में लगाएं कि जो हिंदी फिल्म थ्री इडियट्स की एक मशहूर लाइन बन जाए। और आपके ऑप्शन है ये आपके सामने। ए टू सी, बी हो सी, जहां बना डी ग्रेट। समय समाप्त हो गया है। ये देखिए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी, जहां पना, उसके बाद आता है ए टू सी, फिर बी ग्रेट, और अंत में बी हो। जहां पना टू सी ग्रेट हो। तोहफा कबूल करो। ये पूरा था। अब देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में सही उत्तर दिया। इन लोगों ने सही जवाब दिया। सबसे पहले जवाब है सैयद मुस्तफा हाशमी का। मेरी उम्र 19 साल है और मैं शहर हैदराबाद का रहने वाला हूँ और मैं अभी MBBS पढ़ रहा हूँ। आज के ज़माने में भी हम सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं। मेरे दादा दादी को 8 बच्चे हैं, तो मेरे 5 चाचा 2 फूफू हैं। हम सब साथ रहते हैं, साथ खाते हैं, और हम सब जब बैठते हैं खाने के लिए तो सब अपनी अपनी कहानी सुनाता है, हम हंसी मजाक करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं अपने आप में। मेरे कजन कितने हैं मैं गिनती भी नहीं रखता, 15-20 तो होंगे ही, और हम टेबल टेनिस खेलते हैं, अपने आप में मजे करते हैं बहुत सारे। मुझे मालूम है मेरा बेटा मुस्तफा बहुत बहुत टैलेंटेड है। जब वो यहाँ के मेडिकल इंटरेस्ट के लिए बैठ रहा था, मैं उससे बोली थी कि आपको मेहनत करके रैंक लाना है, क्योंकि डैडी के पास इतना पैसा नहीं है कि आपको प्राइवेट सीट लाए। तो मुस्तफा दिन रात मेहनत करा और पूरा स्टेट टॉप किया।
इंडिया की तरक्की सिर्फ एजुकेशन से ही हो सकती है, यह मेरा मानना है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जिंदगी में नाम कमाना चाहते हैं, तो आप पहले पढ़ाई कीजिए। इससे आपकी समझ बढ़ेगी, आपका जिंदगी की तरफ नजरिया अच्छा होगा। जिस तरह मैंने मेहनत करके मेडिसिन में एंट्रेंस में अच्छा रैंक लाया और मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ रहा हूँ, उसी तरह और मेरे कई कजन हैं जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो केबीसी से के पैसों से मैं इन सबकी मदद करना चाहता हूँ। तो अब दोनों सज्जनों मेरे सामने